तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों हम सोल्व कर रहे थे सहायक कृषि अधिकारी का जो 2012 का प्रश्न पत्र है वो। दोस्तों हमने क्या है एक पार्ट सोल्व कर लिया था इसका फर्स्ट पार्ट, और 2010 का जो पेपर था डब्ल्यूओ का वो सोल्व कर लिया था, और डब्ल्यूओ का 2012 का पेपर सोल्व कर रहे थे जिसका फर्स्ट पार्ट हो गया था। और अपन इसके आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं सेकंड पार्ट में। तो देखिए आगे अपने क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बैंगन का जड़गांठ रोग होता है। दोस्तों बैंगन का जड़गांठ रोग बताना है कवकों द्वारा, जीवाणु द्वारा, कर्मियों द्वारा, विषाणु द्वारा। तो दोस्तों बैंगन का जड़गांठ रोग है वो किससे होता है दोस्तों? ये होता है कर्मियों द्वारा। किससे होता है दोस्तों बैंगन का जड़गांठ रोग? दोस्तों बैंगन का जड़गांठ रोग होता है कर्मियों या सूत्रकृमियों द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा होता है बैंगन का जड़गांठ रोग? दोस्तों मेलोइडोगायना नामक सूत्रकृमि जो स्पीसीज होती है उससे दोस्तों बैंगन का जड़गांठ रोग होता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कौन सी स्पीसीज से होता है? मेलोइडोगायना नामक सूत्रकृमि जो स्पीसीज होती है उससे होता है। और दोस्तों जो बैंगन की कौन सी किस्म है जो सूत्रकृमि के प्रतिरोधी किस्म है? तो दोस्तों अन्ना मलाई। कौन सी किस्म है दोस्तों? अन्ना मलाई किस्म है दोस्तों, ये बैंगन की सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म है। तो आपको ध्यान रखना है सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? अन्ना मलाई। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि निम्न में से सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। दोस्तों सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व बताना है दोस्तों, इनमें से बोरोन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम। तो दोस्तों कौन सा है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है? दोस्तों सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, आपको पता होगा दोस्तों पोषक तत्वों के बारे में। तो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व बताना है तो दोस्तों सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कौन सा है? इसमें से बोरोन। कौन सा है दोस्तों? बोरोन है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो देखिए एफ यानी आयरन होता है। आयरन के अलावा और कौन से होते हैं? जिंक होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, मैग्नीज होता है। कौन कौन से? आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर हो गया, बोरोन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया और क्लोरीन हो गया। ये सब क्या होते हैं दोस्तों? सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो इनमें से सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कौन सा है? बोरोन। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रजनक के द्वारा, जी दोस्तों प्रजनक के द्वारा उत्पन्न किसी किस्म के प्रारंभिक बीज को कहते हैं। दोस्तों जो प्रजनक होते हैं, प्रजनक के द्वारा उत्पन्न किसी किस्म के प्रारंभिक बीज को क्या कहते हैं? देखिए प्रजनक बीज, नाभिकीय बीज, प्रमाणित बीज, पंजीकृत बीज। तो दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों उसे? किसी पंजीकृत जो बीज होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अपन उसको बोलेंगे दोस्तों अपन जो दोस्तों नाभिकीय बीज। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको? नाभिकीय बीज। दोस्तों ध्यान रखना है प्रजनक के द्वारा उत्पन्न किसी बीज के प्रारंभिक बीज को अपन क्या बोलते हैं? नाभिकीय बीज। क्या बोलते हैं दोस्तों? नाभिकीय बीज। आगे वाला क्वेश्चन है अपना कि भारत में प्रमाणित बीज उत्पन्न किया जाता है। भारत में प्रमाणित बीज किससे उत्पन्न होता है दोस्तों? प्रजनक बीज से, नाभिकीय बीज से, पंजीकृत बीज से, आधार बीज से। तो दोस्तों प्रमाणित बीज है आधार बीज के गुणन से होता है। दोस्तों किसके? आधार बीज के गुणन से प्रमाणित बीज का निर्माण होता है। और दोस्तों आधार बीज होता है, आधार बीज पर दोस्तों सफेद रंग का टैग लगा होता है। कैसा दोस्तों? आधार बीज पर सफेद रंग का टैग लगा होता है। और जो प्रमाणित बीज होता है, प्रमाणित बीज पर नीले रंग का टैग लगा होता है। कैसा टैग होता है दोस्तों? नीले रंग का। और किसानों को कौन सा बीज दोस्तों बुआई के लिए दिया जाता है? प्रमाणित बीज। कौन सा बीज दिया जाता है दोस्तों किसानों को? प्रमाणित बीज दिया जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि किसानों को बुआई के लिए प्रमाणित बीज दिया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन अपना सिल्ट मृदा में कणों का आकार होता है। कौन सी में दोस्तों? सिल्ट में। देखिए 2.0 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर के मध्य, 0.2 मिलीमीटर से 0.02 मिलीमीटर के मध्य, और 0.02 मिलीमीटर से 0.002 मिलीमीटर के मध्य, और 0.002 मिलीमीटर से 0.0002 मिलीमीटर के मध्य। तो दोस्तों सिल्ट मृदा में कणों का आकार कितना होता है दोस्तों? सिल्ट में। तो दोस्तों सिल्ट में मृदा कणों का आकार होता है 0.02 से 0.002 मिलीमीटर के मध्य। कितना होता है दोस्तों? 0.02 से 0.002 मिलीमीटर के मध्य होता है सिल्ट मृदा कणों का आकार। इसके अलावा दोस्तों कले का पूछ ले आपको। कले का दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। कले मृदा कणों का आकार कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 0.002 मिलीमीटर से कम। कितना होता है दोस्तों? कम। किससे दोस्तों? 0.002 मिलीमीटर से कम होता है जो क्ले मृदा कण होते हैं उनका आकार। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना लवणीय मृदा का पीएच। दोस्तों लवणीय मृदा का पीएच बताना है तो 8.5, 8.5, 9.5, 10.5, 11.5। तो दोस्तों लवणीय मृदा का पीएच कितना होता है? 8.5। आगे वाला क्वेश्चन अपना सोडियम मृदा को अधिक उपजाऊ बनाया जाता है। दोस्तों जो सोडियम मृदा उसको अधिक उपजाऊ अपन कैसे बना सकते हैं? बोरोन मिलाकर, कैल्शियम मिलाकर, फास्फोरस मिलाकर, सोडियम मिलाकर। तो दोस्तों सोडियम मृदा को कैल्शियम मिलाकर अधिक उपजाऊ बना सकते हैं। कैसे दोस्तों? कैल्शियम मिलाकर अधिक उपजाऊ बना सकते हैं। कौन सी मृदा को? सोडियम मृदा को। आगे वाला अपना क्वेश्चन है दोस्तों विसंक्रमण के लिए निम्न में से साधारणतः कौन सी चीज काम में लेते हैं? दोस्तों विसंक्रमण के लिए कौन सी चीज इनमें से काम में लेते हैं? आसुत जल, आयोडीन का टिंचर, सोडियम क्लोराइड, आयोडेक्स। तो दोस्तों क्या काम में लेते हैं विसंक्रमण के लिए? दोस्तों विसंक्रमण के लिए अपन आयोडीन का टिंचर काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं दोस्तों? आयोडीन का टिंचर। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना गाय का प्रसव उपरांत प्रथम दूध कहा जाता है। दोस्तों गाय का
प्रसव उपरांत प्रथम दूध होता है उसे क्या कहते हैं? टोंड दूध, मक्खन दूध, कोलेस्ट्रम दूध और पनीर। तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम। क्या कहा जाता है दोस्तों? कोलेस्ट्रम या खीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कोलेस्ट्रम या खीस कहा जाता है। तो दोस्तों जो गाय का जो प्रथम दूध होता है वो दोस्तों ये बहुत यूजफुल होता है बछड़े या बछड़ियों के लिए, जो उसका बच्चा होता है उसके लिए, क्योंकि दोस्तों इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसी से डेवलप होती है। ये काफी लाभकारी होता है। क्या दोस्तों? खीस या कोलेस्ट्रम। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से युवा बछड़ा या बछड़ी का रोग है। दोस्तों युवा बछड़ा या बछड़ी है उसका रोग बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, थीलियोरियोसिस, मस्टाइटिस, एसिडोसिस और ओस्टियोपोरोसिस। तो दोस्तों ओस्टियोपोरोसिस है इसका राइट आंसर होगा। जो बछड़ा या बछड़ी है, युवा बछड़ा या बछड़ी है, उसका रोग कौन सा है दोस्तों? ओस्टियोपोरोसिस। कौन सा है दोस्तों? ओस्टियोपोरोसिस रोग है। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, आईवीएलपी का पूरा नाम। आईवीएलपी है इसका पूरा नाम बताना है दोस्तों। इंस्टीट्यूशन विपेज लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल वैल्यू लिंक्ड प्राइस, इंस्टीट्यूशन विलेज लिवलीहुड डेवलपमेंट प्लान और इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम। तो दोस्तों आईवीएलपी का पूरा नाम क्या है? इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम। क्या है दोस्तों? इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम। किसका है दोस्तों? आईवीएलपी का पूरा नाम। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ट्रेनिंग संस्थान है? दोस्तों इनमें से आपको ट्रेनिंग संस्थान बताना है। तो देखिए एटीएमए, केवीके, डीआरडीए, आईसीएआर। तो दोस्तों केवी जो ट्रेनिंग संस्थान है वो कौन सा है दोस्तों? केवीके। केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र। कौन सा है दोस्तों? कृषि विज्ञान केंद्र। और दोस्तों अभी बात करें भारत में कृषि कितने कृषि केवीके है दोस्तों भारत में? तो दोस्तों भारत में है टोटल 722 कृषि विज्ञान केंद्र है। कितने दोस्तों? भारत में 722 कृषि विज्ञान केंद्र है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दोस्तों प्रेजेंट में 44 कृषि विज्ञान केंद्र है। दोस्तों नई लिस्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान में 44 कृषि विज्ञान केंद्र है और भारत में 722 कृषि विज्ञान केंद्र, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आगे अपना क्वेश्चन है, खुरपका मुंह पका रोग किससे होता है? कवकों के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणुओं के कारण, परजीवी के कारण। तो दोस्तों खुरपका मुंह पका रोग विषाणुओं या वायरस से होता है। किससे होता है दोस्तों? विषाणुओं या वायरस से। बहुत कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन है कि अच्छी नस्ल की गिर गोवंश की दुग्ध उत्पादन क्षमता बताइए। दोस्तों अच्छी नस्ल की गिर गोवंश की दूध उत्पादन क्षमता बतानी है। 1000 से 2 लीटर, 2000 से 2500 लीटर और 2500 से 4500 लीटर और 5000 से 8000 लीटर। तो दोस्तों जो गिर गोवंश है उसकी दूध उत्पादन क्षमता बतानी है। तो दोस्तों उसकी दूध उत्पादन क्षमता कितनी होगी दोस्तों? उसकी दूध उत्पादन होगी दोस्तों 2000 से 2500 लीटर। कितनी दोस्तों? 2000 से 2500 लीटर। किसकी दोस्तों? गोवंश की, जो गिर नस्ल है उसकी। आगे वाला क्वेश्चन है, गाय के पाले में आने के पश्चात कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयुक्त समय है। दोस्तों उपयुक्त समय बताना है गाय का कृत्रिम गर्भाधान हेतु पाले में आने के बाद। तो कितना कौन सा दोस्तों? 8 से 10 घंटे के पश्चात, 12 से 18 घंटे, 20 से 30 घंटे, 30 से 36 घंटे। तो दोस्तों वो है 12 से 18 घंटे के बाद। गाय के पाले में आने के 12 से 18 घंटे बाद कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयुक्त समय है। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि कौन सी गैस वीर्य संग्रहण हेतु उपयुक्त है। दोस्तों कौन सी गैस है जो वीर्य संग्रहण हेतु उपयुक्त है? ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑर्गन। तो दोस्तों कौन सी गैस है? वो गैस है दोस्तों नाइट्रोजन। कौन सी गैस है दोस्तों? नाइट्रोजन गैस वीर्य संग्रहण के लिए बेस्ट है। आगे वाला क्वेश्चन है, साइलेज निर्माण विधि है। साइलेज निर्माण की विधि बतानी है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप, साइलेज निर्माण की विधि बतानी है। और दलहन चारे का हरी अवस्था में परिरक्षण, दलहन फसलों का परिरक्षण और घासों का परिरक्षण और दालों का परिरक्षण। तो दोस्तों साइलेज क्या है? दोस्तों साइलेज है चारे का हरी अवस्था में परिरक्षण। क्या है दोस्तों? साइलेज, चारे का हरी अवस्था में परिरक्षण करना साइलेज कहलाता है। आगे वाला क्वेश्चन है अपना, हे मेकिंग एक विधि है। हे मेकिंग किसकी विधि है दोस्तों? चावल के परिरक्षण की, घासों के परिरक्षण की, चारे के परिरक्षण की, दालों के परिरक्षण की। तो दोस्तों हे मेकिंग चारे के परिरक्षण की एक विधि है। किसकी दोस्तों? चारे के परिरक्षण की एक विधि है। क्या कौन सी दोस्तों? हे मेकिंग। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, पाई का रोग होता है। पाई का रोग किन में होता है दोस्तों? पाई का रोग, पाई का रोग विटामिन की कमी से, खनिजों की कमी से, प्रोटीन की कमी से, क्रूड रेशो की कमी से। दोस्तों पाई का रोग किसकी कमी से होता है? खनिजों की कमी से। पाई का रोग खनिजों की कमी से होता है। और प्रोटीन की कमी से दोस्तों क्वाशियोरकर रोग होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? क्वाशियोरकर। यदि आपसे ऐसे पूछ ले कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो क्वाशियोरकर। और पाई का रोग खनिजों की कमी से होता है। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा 5 संकर किस्म है। दोस्तों गंगा 5 संकर किस्म किसकी है? ज्वार, गेहूं, कपास, मक्का। तो दोस्तों गंगा 5 है, मक्का की किस्म है। किसकी किस्म है? मक्का की। आगे वाला क्वेश्चन है, ग्रास टिटेनी रोग का कारण है। ग्रास टिटेनी रोग का कारण क्या है? मैग्नीशियम की कमी, सल्फर की कमी, कैल्शियम की कमी, क्रूड रेशो की कमी। तो दोस्तों ग्रास टिटेनी रोग है मैग्नीशियम की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है दोस्तों ग्रास टिटेनी रोग? मैग्नीशियम की कमी से। और दोस्तों सल्फर, दोस्तों कैल्शियम की कमी से क्या होता है? कैल्शियम की कमी, दोस्तों कैल्शियम की कमी से
दोस्तों अपने आगे वाला क्वेश्चन है कि ग्रास टिटेनी रोग का कारण है। ग्रास टिटेनी रोग का कारण बताना आपको। मैग्नीशियम की कमी, सल्फर की कमी, कैल्शियम की कमी, क्रूड रेशो की कमी। तो दोस्तों ग्रास टिटेनी रोग है किसकी कमी से होता है? मैग्नीशियम की कमी से। किसकी कमी से होता है दोस्तों? मैग्नीशियम की कमी से ग्रास टिटेनी रोग हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है मूंगफली की खली पशुधन हेतु एक उत्तम स्रोत है। दोस्तों जो मूंगफली की खली है पशुधन के लिए उत्तम स्रोत है। किसके लिए दोस्तों? खनिजों का, प्रोटीनों का, विटामिनों का, वसा का। तो दोस्तों मूंगफली की खली है किसका उत्तम स्रोत है दोस्तों? मूंगफली की खली। दोस्तों मूंगफली की खली है प्रोटीनों का उत्तम स्रोत है। किसका दोस्तों? पशुधन के लिए प्रोटीन का उत्तम स्रोत है दोस्तों मूंगफली की खली। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, सूखे चारे की गुणवत्ता सुधारी जा सकती है। दोस्तों सूखे चारे की गुणवत्ता किसके द्वारा सुधारी जा सकती है? साधारण नमक के द्वारा, यूरिया के उपचार द्वारा, पोटेशियम परमैंगनेट के उपचार द्वारा, डीएपी के उपचार द्वारा। तो दोस्तों यूरिया के उपचार द्वारा सूखे चारे की गुणवत्ता सुधारी जाती है। किसके द्वारा दोस्तों? यूरिया के उपचार द्वारा सूखे चारे की गुणवत्ता सुधारी जाती है। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि भैंस के संतुलित आहार में होता है। भैंस के संतुलित आहार में क्या होता है दोस्तों? 2/3 भाग रफेज व 1/3 भाग बाटा। 1/3 भाग रफेज व 2/3 भाग बाटा। 1/2 भाग रफेज व 1/2 भाग बाटा। 1/4 भाग रफेज व 3/4 भाग बाटा। तो दोस्तों भैंस के संतुलित आहार में क्या होता है? 2/3 भाग तो होता है रफेज और 1/3 भाग होता है बाटा। किसमें दोस्तों? भैंस के संतुलित आहार में 2/3 भाग तो होता है रफेज और 1/3 भाग होता है बाटा। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, अंजोला है। अंजोला क्या है दोस्तों? अंजोला दोस्तों एक शैवाल फर्न वृक्ष झाड़ी। दोस्तों अंजोला एक फर्न है। क्या है दोस्तों? अंजोला एक फर्न है। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि निम्न में से गोवंश की कौन सी नस्ल शक्ति व श्रम के लिए उपयुक्त है? साहिवाल, नागौरी, राठी, जर्सी। तो दोस्तों कौन सी नस्ल है? वो नागौरी नस्ल है दोस्तों, जो शक्ति और श्रम के लिए उपयुक्त है। और दोस्तों इसका ओरिजिन है नागौर क्षेत्र, राजस्थान है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नागौरी नस्ल है, शक्ति और श्रम के लिए उपयुक्त है। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, भैंस में औसत गर्भावस्था समय होता है 407 दिन, 307 दिन, 270 दिन और 310 दिन, 330 दिन। दोस्तों 330 दिन है लास्ट में ऑप्शन। तो देखिए पहला ऑप्शन है 407, दूसरा ऑप्शन है 307 और तीसरा ऑप्शन है 270 और आगे वाला 330 दिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? भैंस में औसत गर्भावस्था समय कितना होता है? 307 दिन। दोस्तों भैंस में गर्भावस्था समय कितना होता है? 307 दिन। और गाय की बात करें तो गाय में होता है दोस्तों 280 से 282 दिन। कितना दोस्तों? 280 से 282 दिन गाय का गर्भावस्था समय होता है और भैंस का होता है 307 से 310 दिन। कितना दोस्तों? 307 दिन होता है। आगे वाला क्वेश्चन है रतौंधी संबंधित है। रतौंधी किससे संबंधित है दोस्तों? रतौंधी विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो दोस्तों रतौंधी है विटामिन ए से संबंधित है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। किसकी कमी से दोस्तों? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए किसमें पाया जाता है दोस्तों? आम, पपीता, गाजर, बथुआ। किसमें पाया जाता है दोस्तों? सर्वाधिक विटामिन ए आम में पाया जाता है, फिर पपीता में, फिर गाजर, फिर बथुआ। तो आपको ध्यान रखना है रतौंधी रोग विटामिन ए से संबंधित है। और विटामिन सी है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा दोस्तों? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी है दोस्तों, सूर्य की धूप से प्राप्त होता है प्राकृतिक यानी नेचुरल विटामिन है दोस्तों विटामिन डी। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, बछड़े बछड़ियों में सींग को हटाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। दोस्तों बछड़े बछड़ियों में सींग को हटाने के लिए क्या प्रयोग में लेते हैं? साधारण नमक, कास्टिक सोडा, फिटकरी, मीठा सोडा। तो दोस्तों क्या प्रयोग में लेते हैं? कास्टिक सोडा। क्या दोस्तों? कास्टिक सोडा प्रयोग में लेते हैं दोस्तों। बछड़े बछड़ियों के सींगों को हटाने के लिए कास्टिक सोडा का यूज करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन बोर्ड, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी। दोस्तों क्या? राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी है, ये कहाँ है? एनडीडीबी की फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। क्या है दोस्तों? एनडीडीबी की फुल फॉर्म नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। क्या? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में। तो दोस्तों यह है आनंद, गुजरात में। कहाँ है दोस्तों एनडीडीबी का मुख्यालय? आनंद, गुजरात में। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड का मुख्यालय क्या? आनंद, गुजरात में। आगे वाला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कार्यालय कहाँ है? दोस्तों आईसीएआर का कार्यालय कहाँ है? पूना, बेंगलोर, हैदराबाद, नई दिल्ली। तो दोस्तों इसका कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे वाला क्वेश्चन है, ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है? दोस्तों ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है? ऊंट, घोड़ा, गोवंश, सुअर। तो दोस्तों ब्लैक क्वार्टर है किस पशु की बीमारी है दोस्तों? ब्लैक क्वार्टर है दोस्तों गोवंश की। किसकी है दोस्तों? गोवंश की बीमारी है दोस्तों। ब्लैक क्वार्टर है किसकी बीमारी है दोस्तों? गोवंश की। और दोस्तों जो ब्लैक क्वार्टर है, ब्लैक क्वार्टर गोवंश की बीमारी है, जो किससे होती है दोस्तों? क्लोस्ट्रीडियम सोइवाई नामक जीवाणु से। किससे होती है दोस्तों? क्लोस्ट्रीडियम सोइवाई नामक जीवाणु से होती है दोस्तों ब्लैक क्वार्टर रोग। इसे जहरवाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जहरवाद भी बोलते हैं। और एक किससे होती है? क्लोस्ट्रीडियम सोवाई नामक जीवाणु से। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्रा किस पशु की बीमारी है? दोस्तों सर्रा किस पशु की है? सुअर, मुर्गा, ऊंट, कुत्ता। दोस्तों किसकी है? दोस्तों ये ऊंट की बीमारी है सर्रा। सर्रा किसकी बीमारी है दोस्तों? ऊंट की बीमारी है, जो किससे होती है दोस्तों? ट्रिपेनोसोमा इन्वेंसाई प्रोटोजोआ से। किससे दोस्तों? ट्रिपेनोसोमा इन्वेंसाई नामक प्रोटोजोआ है, उससे दोस्तों ऊंट में सर्रा नामक बीमारी होती है। किससे दोस्तों? ट्रिपेनोसोमा इन्वेंसाई नामक प्रोटोजोआ होता है, उससे ऊंट में सर्रा
खर्रा नामक रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है। आगे है केचुए की खाद किसकी सहायता से बनाई जाती है? केचुए से, घरेलू मक्खी से, दीमक से, पक्षी से। दोस्तों केचुए की खाद केचुए से बनाई जाएगी। आगे वाला क्वेश्चन है पशुओं में चीचड़ों के प्रकोप की रोकथाम के लिए क्या प्रयोग में लेते हैं? मेलाथियन, चूना, चौक पाउडर, साधारण नमक। दोस्तों पशुओं में चीचड़े के प्रकोप की रोकथाम के लिए मेलाथियन यूज में लेते हैं। क्या यूज में लेते हो दोस्तों? मेलाथियन। पशुओं में चीचड़ों के प्रकोप की रोकथाम के लिए मेलाथियन यूज में लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों दुनिया में कौन सा देश सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है? अमेरिका, नेपाल, डेनमार्क, भारत। तो दोस्तों कौन सा देश है? भारत। कौन सा देश है दोस्तों? भारत है, वो सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है। कौन सा देश है दोस्तों? भारत है, सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है। कौन सा दोस्तों? भारत। और कितना दोस्तों? 187.7 मिलियन टन। कितना दोस्तों? 187.7 मिलियन टन दोस्तों भारत में दूध का उत्पादन होता है। कितना होता है दोस्तों? 187.7 मिलियन टन। कितना? 187.7 मिलियन टन भारत में दूध का उत्पादन होता है। आगे वाला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी कमी से पशुओं में प्रजनन संबंधी विकार होता है? दोस्तों प्रजनन संबंधी किससे है दोस्तों? प्रजनन विटामिन ई, विटामिन सी ए, विटामिन पी, विटामिन मैग्नीशियम। दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी कमी से पशुओं में प्रजनन संबंधित है? प्रजनन दोस्तों विटामिन ई, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। तो दोस्तों विटामिन ई है, प्रजनन से संबंधित है। कौन सी विटामिन दोस्तों? विटामिन ई है, प्रजनन से संबंधित है। कौन सी है दोस्तों? विटामिन ई है, वो प्रजनन से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है कि विटामिन ई है वो प्रजनन से संबंधित है। और फास्फोरस की कमी से दोस्तों हड्डियां कमजोर हो जाती है। आगे वाला क्वेश्चन है सिरोही किस पशु की नस्ल है? सिरोही किस पशु की नस्ल है दोस्तों? बकरी, घोड़ा, भेड़, ऊंट। तो दोस्तों सिरोही है, बकरी की नस्ल है। किसकी है दोस्तों? बकरी की नस्ल है। आगे वाला क्वेश्चन है नीली क्रांति इंगित करती है? कुक्कुट पालन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य की। तो दोस्तों नीली क्रांति क्या इंगित करती है? मत्स्य की। क्या दोस्तों? मत्स्य की। भारत में शुष्क कृषि की, शुष्क खेती की जोत है दोस्तों। भारत में शुष्क खेती की जोत बतानी है। 70%, 7%, 50, 40। तो दोस्तों भारत में शुष्क खेती की जोत कितनी है? 60%। भारत में शुष्क खेती की जोत कितनी है दोस्तों? 60%। आगे वाला क्वेश्चन है पहली मानव निर्मित फसल है? प्रथम मानव निर्मित फसल बतानी है दोस्तों। गेहूं, टिट्रिकेल, चावल, बाजरा। तो दोस्तों फसल की बात करें तो फसल है दोस्तों टिट्रिकेल। और यदि दोस्तों फल की बात करें तो फल कौन सा है दोस्तों? किन्नू। प्रथम मानव निर्मित फल कौन सा है? किन्नो। और सब्जी की बात करें दोस्तों प्रथम मानव निर्मित सब्जी कौन सी है? वो है दोस्तों रूटाबागा। आपको ध्यान रखना है प्रथम मानव निर्मित सब्जी है रूटाबागा और फल है किन्नो और जो फसल है वो कौन सी है? टिट्रिकेल। आगे वाला क्वेश्चन है बीटी जीनी कपास के पौधों में स्थानांतरित से उत्पादित कपास को कहते हैं? बीटी जीन के कपास में पौधे में स्थानांतरित कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कार्बनिक कपास, अकार्बनिक कपास, ट्रांसजेनिक कपास, नॉन ट्रांसजेनिक कपास। दोस्तों उसे क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक कपास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रांसजेनिक कपास। आगे पीली क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से, दलहन से, फसलों से, तिलहन से। तो दोस्तों पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन अपना भारत की मृदा में सबसे अधिक कमी वाला सूक्ष्म पोषक तत्व है? दोस्तों भारत की मृदा है उसमें सबसे अधिक कौन से पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? जिंक की, एफ की, एमएन की और नाइट्रोजन की। तो दोस्तों भारत में कौन से तत्व की कमी पाई जाती है दोस्तों भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक? दोस्तों जिंक की कमी पाई जाती है। किसकी दोस्तों? जिंक की। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों वाला क्वेश्चन है स्ट्राइगा का संबंध निम्न में से किससे है? दोस्तों स्ट्राइगा का संबंध बताना है मक्का, दलहन, ज्वार, आम। तो दोस्तों स्ट्राइगा का संबंध किससे है? स्ट्राइगा का संबंध है दोस्तों ज्वार या बाजरा से। किससे है दोस्तों स्ट्राइगा का संबंध? ज्वार या बाजरा। किससे है दोस्तों स्ट्राइगा का संबंध? ज्वार या बाजरा। ज्वार या बाजरा का दोस्तों स्ट्राइगा से संबंध है। और दोस्तों बाजरे का है अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार है। कौन सा है दोस्तों? बाजरे का अर्ध परजीवी खरपतवार है दोस्तों कौन सा? स्ट्राइगा। और दोस्तों पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है ओरोबेंकी। दोस्तों पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार कौन सा है? ओरोबेंकी। और दोस्तों पूर्ण तना परजीवी है दोस्तों कौन सा है? पूर्ण तना परजीवी कस्कुटा। और दोस्तों अर्ध तना परजीवी कौन सा है दोस्तों? लेथेरस। दोस्तों इनको ध्यान रखना है अर्ध तना परजीवी कौन सा है? लेथेरस। और दोस्तों स्ट्राइगा का संबंध ज्वार और बाजरे से है। बाजरे का अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार है। कौन सा है दोस्तों? अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार है दोस्तों बाजरे का और ज्वार का। तो दोस्तों ये हो गए अपने क्वेश्चन दोस्तों। और आप पिछले क्वेश्चन देखना चाहते हो या 2010 का आप पेपर देखना चाहे तो दोस्तों वो देख लेना, आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतना ही दोस्तों आज की वीडियो में, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।